हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सब बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो क्लास का समय हो चुका है, तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। जैसा कि हमारी जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की क्लास चल रही थी, तो उसके प्रैक्टिस सेशन की आज लास्ट क्लास रहेगी हार्डवेयर की। तो सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे स्टूडेंट फटाफट से लाइव आएंगे, इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो आ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट से। क्लास का समय हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और क्लास चल गई है। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आएंगे। इसके साथ देखते हैं जो क्लास हमारी हार्डवेयर की चल रही थी, तो हार्डवेयर के बारे में हमारी जो 5-6 क्लास हो चुकी है, तो आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। तो इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा मुद्रक एक से अधिक से प्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? डेली व्हील रहेगा, लेसर रहेगा, डॉट मैट्रिक्स रहेगा, लाइन रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? सब बच्चों का आंसर फटाफट से आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा मुद्रक एक से अधिक सम प्रतीक एक के साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक से अधिक मुद्रक किसको बोला जाता है? भाई सबसे पहले तो देख लेंगे, तो ये बोला जाएगा प्रिंटर को, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एक से अधिक सम प्रतीक के साथ मुद्रित नहीं कर सकता, तो वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे होते हैं? ये प्रिंटर होते हैं बहुत ही धीमी गति के। डॉट जो प्रिंट्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं बहुत धीमी गति के होते हैं। धीमी गति के प्रिंटर होते हैं, है ना। तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है डॉट मैट्रिक्स, तो ये प्रिंटर होता है। तो ये प्रिंटर कैसा होता है? बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर होता है। तो इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है, टैब का, प्रिंटर का, डिस्क का या बस का? तो फटाफट से सभी बच्चे इसका राइट आंसर जो बनेगा फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है। भाई किसका प्रकार रहेगा? टेप का रहेगा, प्रिंटर का रहेगा, डिस्क का रहेगा, बस का रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा बी, प्रिंटर। किस प्रकार का आकार बन जाएगा? वो बन जाएगा डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर का प्रकार बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समानांतर संधार अधिकतम किस में इस्तेमाल होता है? मुद्रक में, माउस में, मॉनिटर में, ब्रह्म भंडारित युक्त में? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक समांतर संधार, ये संधार हो जाएगा भाई, अधिकतम किस में इस्तेमाल होता है? मुद्रक रहेगा, माउस रहेगा, मॉनिटर रहेगा, ब्रह्मा भंडार युक्त रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, मुद्रक। देखिए माउस, मॉनिटर और ब्रह्म भंडार युक्त ये क्या होते हैं? ये एक समांतर सिद्धांत अधिकतम इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मुद्रक। मीन मैंने जैसे अभी आपको बताया था प्रिंटर होता है, प्रिंटर का प्रकार होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटर नहीं है? चैन प्रिंटर रहेगा, बैंड प्रिंटर रहेगा, लाइन प्रिंटर रहेगा, इंकजेट प्रिंटर रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? चैन प्रिंटर नहीं रहेगा, बैंड प्रिंटर नहीं रहेगा, लाइन प्रिंटर नहीं रहेगा, इंकजेट प्रिंटर नहीं रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए भाई सभी का। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। और ये किसके संपर्क में आता है? अगर हम बात करें, इंकजेट प्रिंटर आता है कागज के संपर्क में। ये किस तरह के प्रिंटर होते हैं? ये कागज के संपर्क में आते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? लाइन बाय लाइन करता है, पिक्सल बाय पिक्सल करता है, पेज बाय पेज करता है, या करेक्टर बाय करेक्टर करता है?
तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है जो लेजर प्रिंटर होता है वो कैसे प्रिंट करता है, लाइन बाय लाइन करेगा या पिक्सल बाय पिक्सल करेगा, पेज बाय पेज करेगा, करेक्टर बाय करेक्टर करेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर बनाते हैं। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेज बाय पेज को। जो लेजर प्रिंटर होता है वो कैसे प्रिंट करता है भाई, वो पेज बाय पेज को प्रिंट करता है। और ये लेजर प्रिंटर बहुत ही महंगे प्रिंटर होते हैं, है ना, ये पेज बाय पेज को प्रिंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, डॉट मैट्रिक्स रहेगा, लाइन रहेगा, डेजी व्हील रहेगा, लेजर रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, किसका उदाहरण नहीं बनेगा भाई, वो बन जाएगा लेजर। लेजर का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चैचुइन नोजलैक्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज की एक छवि बनाता है। डेजी व्हील होगा, लेजर रहेगा, इंक जेट रहेगा, डॉट मैट्रिक्स रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रिंटर है वो अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं जैसे नोलेज होते हैं उनके माध्यम से स्याही के फुहारों के साथ कागज की एक छवि बनाता है। तो वो किसके द्वारा बनाता है, वो बनाता है इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा बनाएगा, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। जैसे मैंने पहले बताया था जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो कागज के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है, कागज के संपर्क में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेली व्हील प्रिंटर का प्रकार है, लेसर रहेगा, डॉट मैट्रिक्स रहेगा, मैनुअल रहेगा, इंपैक्ट रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि डेली व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, लेजर का रहेगा, डॉट मैट्रिक्स का रहेगा, मैनुअल का रहेगा, इंपैक्ट का रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इंपैक्ट का। डेली व्हील प्रिंटर किसका प्रकार होता है, वो इंपैक्ट का प्रकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, ड्रम पेन प्लांट रहेगा, सीआरटी मॉनिटर रहेगा, ईयरफोन्स रहेगा, डिजिटल कैमरा रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा नहीं रहेगा, ड्रम पेन प्लांटर रहेगा, सीआरटी मॉनिटर रहेगा, ईयरफोन्स रहेगा, डिजिटल कैमरा रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, डिजिटल कैमरा। क्या हो जाएगा, देखो ड्रम पेन प्लांटर और सीआरटी मॉनिटर और ईयरफोन्स ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आउटपुट के प्रकार है। ठीक है, किसके प्रकार है, आउटपुट के। जो डिजिटल कैमरा हो जाएगा ये हो जाएगा इनपुट। किसका प्रकार हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं, लेजर जेट से या इंक जेट से या डॉट मैट्रिक्स से या बबल जेट से। तो फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है, लेजर जेट रहेगा, इंक जेट रहेगा, डॉट मैट्रिक्स रहेगा, बबल जेट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, डॉट मैट्रिक्स के द्वारा। किसके द्वारा, प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां यानी अधिक कॉपी किसके द्वारा निकाली जाती है, वो डॉट मैट्रिक्स के द्वारा निकाली जाती है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक से एक सीट की बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है, इंक जेट प्रिंटर रहेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहेगा, या इंक जेट और लेजर प्रिंटर दोनों रहेंगे, या लेजर प्रिंटर रहेंगे। तो वो सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट की बजाय, है ना, निरंतर पेज का उपयोग कर सकता है। तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर या टच स्क्रीन या प्लांटर? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस, है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा टच स्क्रीन, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। प्लांटर और प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, टच स्क्रीन। तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? जॉयस्टिक रहेगा, माउस रहेगा, ट्रैक कॉल रहेगा या प्रिंटर रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, यानी कि जो कीबोर्ड से, है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कीबोर्ड से इनपुट जाता है उसके विपरीत कार्य करती है। तो कौन सा रहेगा? वो हो जाएगा आपका डी, प्रिंटर। क्या हो जाएगा? जब प्रिंटर, जब कीबोर्ड से इसको आउटपुट इनपुट मिलेगा तो प्रिंटर उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसका जो डी आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सिस्टम की युक्ति यानी कीबोर्ड के विपरीत जो काम करेगी वो हो जाएगा प्रिंटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते? धीमे होते, कम महंगे होते, तेज होते, अधिक महंगे होते हैं? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के होते हैं? धीमे होंगे, कम होंगे, तेज होंगे, अधिक होंगे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, धीमे होंगे। कैसे होंगे? धीमे होंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत सी सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षरों की आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? इंकजेट प्रिंटर रहेगा, लेजर प्रिंटर रहेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहेगा? इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है ना, कौन सा रहेगा? पेज प्रिंटर है जो बहुत सी सूक्ष्म स्याही कारकनों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो दिया जाएगा लेजर प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाएगा? लेजर प्रिंटर के द्वारा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्टक किए बिना 882 बिना प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्टक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। डॉट मैट्रिक्स, डेली व्हील रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, डॉट इम्पैक्ट रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्टैक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। वो किसकी मदद से बनाता है? वो बनाएगा भाई डेली व्हील की मदद से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसमें हम एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं? इंच में मापेंगे, एच में मापेंगे, डॉट पर इंच में मापेंगे या एमबी में मापेंगे? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस में हम प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेजर प्रिंट का प्रयोग हम करते हैं कोई टोनर नहीं, क्योंकि उसमें ऊष्मा संवेदी कागज का प्रयोग करते हैं, या एक कारतूत कॉटरिंग में पाउडर युक्त होता टोनर होता है, या रिबन टोनर रहेगा, तरल टोनर रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो सब बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो लेजर प्रिंटर का हम प्रयोग एक कागज, कारतूस, कार्टिज, है ना, कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस प्रकार का प्रिंटर किसी पुष्टि पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? लाइन प्रिंटर रहेगा, लेजर प्रिंटर रहेगा, चैन प्रिंटर रहेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहेगा। तो सब बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसी प्रकार का प्रिंटर किसी पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होगा? वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर द्वारा। किसके द्वारा? लेजर प्रिंटर के द्वारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकार संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, कीबोर्ड रहेगा, ओएमआर रहेगा, प्रिंटर रहेगा, स्कैनर रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रकार संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित वेब पार्ट्स को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा स्कैनर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? स्कैनर के द्वारा। एक प्रकार संवेदनशील उपकरणों को ड्राइंग मुक्त पार्ट को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है। कौन करता है? वो करता है स्कैनर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VGA का पूर्ण रूप क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स इंसोरिएशन रहेगा, या वीडियो ग्राफिक इंसोरिएशन रहेगा, या वेक्टर ग्राफिक एरे रहेगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। VGA का पूर्ण रूप क्या, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HDMI टाइप कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? 18 रहेंगे, 24 रहेंगे, 19 रहेंगे, 20 रहेंगे। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक HDMI टाइप पर कितने कनेक्टर की कितने पिन होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी 19। कितने होते हैं कनेक्टर? इसमें 19 पिन होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर रहेगा, LCD प्रोजेक्टर रहेगा, माउस रहेगा, लाइट पेन रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर रहेगा, LCD रहेगा, या माउस रहेगा, लाइट पेन रहेगा। तो आउटपुट के बारे में बताया गया है, पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा LCD। देखिए स्कैनर, माउस और लाइट पेन ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं इनपुट डिवाइस। क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन पूछ रहा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? ये हो जाएगा LCD प्रोजेक्ट। ये होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस बनेगा? आउटपुट डिवाइस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्रतिदिन नाइट को 8 बजे 8 PM पर हमारी प्रैक्टिस सेशन कंप्यूटर की क्लास चलती है, तो उस क्लास में लाइव जुड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि डिजिटल कृत करने के लिए टेलीफोन लाइन पर चित्र टेक्स्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है? प्लांटर रहेगा, फैक्स मशीन रहेगा, साउंड कार्ड रहेगा, या मॉनिटर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा किसी छवि डिजिटल कृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज सकता है? वो किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है? वो कर सकता है फैक्स मशीन के द्वारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके द्वारा कर सकता है? फैक्स मशीन के द्वारा किसी छवि डिजिटल करके टेलीफोन लाइन पर चित्र टेक्स्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर मॉनिटर को डेस्क कहा जाता है ना, और किस नाम से जाना जाता है? LED रहेगा, CPU रहेगा, VDU रहेगा, CCTV रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से हम जान सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा VDU। किस नाम से जानेंगे? VDU। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेजर प्रिंटर की प्रिंटर गति को मापने की इकाई क्या होती है? पंक्तियां प्रति पुष्ट रहेगा, वन प्रति घंटा रहेगा, वन प्रति पंक्ति रहेगा, या पुष्ट प्रति मिनट रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग की गति है उसे मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, पुष्ट प्रति मिनट। क्या हो जाएगा? पुष्ट प्रति मिनट होता है लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग की गति को मापने की इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? लेजर जेट के द्वारा, इंक जेट के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, बबल जेट के द्वारा।
तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी प्रिंटर की कार्बन लगाकर अधिक प्रतिक्रिया कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है डॉट मैट्रिक्स के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं कर सकते। वो कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी और विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं रहेगा? डॉट मैट्रिक्स नहीं रहेगा, डेस्क जेट नहीं रहेगा, थर्मल नहीं रहेगा, लेजर नहीं रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स नहीं रहेगा, या डेस्क जेट नहीं रहेगा, थर्मल नहीं रहेगा, या लेजर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इमेज के संबंध में डीआईपी का पूर्ण रूप क्या है? डेसिमल पर इंच रहेगा, डॉट्स पर इंच रहेगा, या डिजिटल पर इंच रहेगा, डेटा पर इंच रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप यानी उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, डॉट पर इंच। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? स्पीकर रहेगा, पेंटोग्राफ रहेगा, स्कैनर रहेगा, प्लांटर रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो आप डिजाइन करते हो कंप्यूटर की जैसी एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है प्लांटर के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा, एरो लॉजिक यूनिट है, एप्लीकेशन लेयर यूनिट है, या एप्लीकेशन लेयर यूजिबिलिटी है? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर के संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप यानी उसकी फुल फॉर्म क्या होती है एएलयू की? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपके सामने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दे रखी है यानी एएलयू का जो नाम है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एएलयू होता है। ये सीपीयू का एक हिस्सा माना जाता है ना, जो सीपीयू के साथ मिलकर काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? प्रिंटर रहेगा, माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, एएलयू रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है यानी कि सीपीयू का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा वो बन जाएगा एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होगा, रजिस्टर हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं रहता भाई सीपीयू का? वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? बी और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो आपके सामने चित्र में मेमोरी दिखाई दे रही है तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी का, सीपीयू का? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। कौन सा भाग होता है? वो होता है आपका सीपीयू का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका भाग होता है? वो होता है सीपीयू का। जो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है यानी सीपीयू के बिना रजिस्टर पीसी कार्य नहीं कर सकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? रैम होगी, हार्ड डिस्क रहेगी, मैग्नेटिक टेप रहेगी, डीवीडी रहेगी? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच रहती है? तो वो किसके द्वारा होती है? वो होती है आपकी रैम के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा, कंट्रोल यूनिट रहेगा, रजिस्टर रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगा?
तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग है ना, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग का कौन सा भाग है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा रजिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, रजिस्टर के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। जैसा कि हमारी क्लास प्रतिदिन नाइट को 8 बजे चलती है, तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें लाइव जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। तो तब तक के लिए सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।